एम्प्लॉई 11 के कप्तान रामकृष्ण पांडे अपने दोनों ओपनर तैयार रखेंगे। बहुत ही रोमांचक मैच। शरद निश्चित रूप से अपनी दोनों टीमें जो हैं वो काफी संतुलित नजर आती हैं, स्थिति देना सुनिश्चित करेंगे। आदर्श पाठक 15-15 ओवर का मैच, पावर प्ले प्रारंभ है। फील्ड जमाते हुए पारी का पहला ओवर शरद करेंगे और कुछ खिलाड़ी महुआ के नीचे जो दिखाई दे रहे हैं वो गेंद को नहीं छुएंगे, किसी भी प्रकार का व्यवधान, और धीरे धीरे कदमों से पारी की पहली गेंद और सीधे वाइट का इशारा किया गया है और अतिरिक्त रन के सहारे एम्प्लॉई 11 का खाता खुल चुका है। 1 रन बिना किसी नुकसान के द्वारा एम्पायर महोदय इसका निराकरण करें। और सामना करेंगे आदर्श। बाएं हाथ के बल्लेबाज आदर्श पाठक सामना करेंगे शरद। हल्के हल्के कदमों से चले, उनकी गेंद और सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में समा गई। कोई रन बनाने का मौका नहीं। अभी भी एम्प्लॉई 11 का स्कोर 1 रन अतिरिक्त रन के सहारे खुल चुका है। झारा 11 के कप्तान ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का गेम क्षेत्ररक्षण करने का फैसला जो किया है, देखना है वह कहां तक सही साबित होता है। दोनों टीमें काफी मजबूत टीम मानी जाती है। और ये गेंद और उसे ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ। कोई रन बनाने का मौका नहीं, सीधे फील्डर के हाथ में। अभी भी स्कोर 1 रन बिना किसी नुकसान। धीरे धीरे कदमों से उनकी गेंद उसे हवा में उठा दिया है पॉइंट की तरफ। गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, उसके पीछे फील्डर भाग रहे हैं और अंदर ही रोक लिया। जब तक फील्ड करते 2 रन दौड़ करके पूरा कर लिया गया। इन 2 रनों के सहारे एम्प्लॉई 11 का स्कोर पहुंच गया है 3 रन बिना किसी नुकसान। आदर्श और गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया, अपने फालतू में उन्होंने फील्ड कर लिया। कोई रन बनाने का मौका नहीं और उसे हवा में खूबसूरती से ड्राइव कर दिया है। कोई फील्डर नहीं बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और पारी का पहला चौका। ऑपरेटर महोदय थोड़ा सा इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि चौके और छक्के में थोड़ा सा दर्शकों का मनोरंजन भी किया जाए। और इन 4 रन के सहारे टीम का स्कोर पहुंच गया है 7 रन। और ये गेंद और सीधे विकेट कीपर के हाथ में गेंद समा गई और बिना किसी नुकसान के हल्के कदमों से पवेलियन एंड से उनकी गेंद और पिंटू पठारी ने उसे सामने की तरफ प्लेस कर दिया। कोई रन बनाने का मौका नहीं। अभी भी एम्प्लॉई 11 का स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान के कदमों से चले, उनकी गेंद और उसे मारना चाहते थे लेकिन सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद समा गई। कोई रन बनाने का मौका नहीं। अभी भी एम्प्लॉई 11 का स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान। भरा हुआ संजय की अगली गेंद और उसे प्रेस कर दिया और दौड़ कर 1 रन लेना चाहते थे लेकिन नॉन स्ट्राइक से मना किया गया। अभी भी स्कोर 7 रन। कोई भी रन नहीं आया है इस ओवर में और उसे ड्राइव कर दिया है, कट कर दिया। गेंद जा रही है थर्ड मैन की तरफ, उसके पीछे फील्डर भाग रहे हैं और दौड़ करके दूसरा रन भी पूरा कर लिया गया और पिंटू पठारी का खाता खुला इन 2 रनों के सहारे और स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। एम्प्लॉई 11 का स्कोर 9 रन। इस ओवर में केवल 2 ही रन आए हैं। उनकी गेंद और उसे लॉप कर दिया और सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। संजय चले, उनकी गेंद और सीधे उसे डिफ्लेक्ट कर दिया। दौड़ करके 1 रन लेना चाहते थे लेकिन नॉन स्ट्राइक से एक बार फिर से मना किया। आदर्श शरद चले, उनकी गेंद और उसे ड्राइव करना चाहते थे, गेंद पास में लुढ़क गई। कोई रन बनाने का मौका नहीं। अभी भी स्कोर 13 रन बिना किसी नुकसान। आज झारा के कप्तान शरद ने टॉस जीत करके हल्के हल्के कदमों से उनकी गेंद और उसे ड्राइव करना चाहते थे, सीधे विकेट कीपर के पास चली गई। आनंद लेंगे इनकी गेंद और उसे ड्राइव करना चाहते थे, थोड़ा सा विकेट कीपर से छिटकती हुई लेकिन कोई रन बनाने का मौका नहीं। और सीधे ड्राइव करना चाहते थे लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग देखने को मिली झारा के घेरे कदमों से। उनकी गेंद और उसे ड्राइव कर दिया और सीधे गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की तरफ। 1 रन दौड़ करके पूरा किया गया। थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ लेकिन 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा। 1 रन के सहारे 14 रन
टीम का स्कोर पहुंच गया है। इस ओवर में अभी तक मात्र एक ही रन आया है। चले उनकी गेंद और सीधे विकेट कीपर के हाथ में समा गई गेंद। उनकी गेंद और सीधे विकेट कीपर के हाथ में, कोई रन बनाने का मौका नहीं। और उनकी गेंद और उसको ड्राइव कर दिया है। जब तक गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, एक रन दौड़ करके पूरा किया गया। जब तक गेंद को फील्ड करते दूसरा रन भी पूरा कर लिया गया और इन दो रनों के सहारे स्कोर 16 रन जा पहुंचा है। और काफी अच्छी फील्डिंग देखने को मिली है। उस पर 3 फील्डर भाग करके झपटते हुए और 2 रन से ज्यादा बनाने का मौका की गेंद और उसको लॉक कर दिया है। उधर फील्डर दिखाई दे रहे हैं और 1 रन दौड़ करके पूरा किया गया। इन 1 रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 17 रन बिना किसी नुकसान। और उसे ड्राइव कर दिया हल्के हाथ से और वापस दौड़ करके मना किया गया, क्योंकि सीधे फील्डर के हाथ में गेंद थी। कोई रन बनाने का मौका नहीं है और उधर कोई फील्डर नहीं दिखाई दे रहे हैं और सीमा रेखा से बाहर छक्का। 23 रन, शानदार छक्का लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर पिंटू पठारी के द्वारा देखने को मिला और उनके बैट से संभवतः पहला छक्का अभी तक आया है। और राम सजीवन चले उनकी गेंद और गेंद को ड्राइव कर दिया है ऑन साइड की तरफ। रन नहीं ले मिलेगा, क्योंकि काफी अच्छी फील्डिंग झारा के खिलाड़ी कर रहे हैं। और 4 ओवर की समाप्ति पर 23 रन बिना किसी नुकसान। उनकी गेंद सीधे उसको ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन सीधे विकेट कीपर के हाथ में। बैट और गेंद में कोई संपर्क नहीं। अभी भी टीम का स्कोर 23 रन बिना किसी नुकसान। तो पारी का 5वां ओवर रॉबिन और फुल टॉस गेंद थी जिसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। और अभी भी 23 रन बिना किसी नुकसान को मिली है। रॉबिन चले उनकी गेंद और उसको लॉक करना चाहते थे, लेकिन सीधे विकेट कीपर के हाथ में, कोई रन बनाने का मौका। उनकी गेंद और हवा में और ड्रॉप कर दिया गया है। काफी खराब फील्डिंग देखने को मिली। एक रन दिया गया है आदर्श पाठक को और अभी भी स्कोर 23 रन बिना किसी नुकसान। रॉबिन चले उनकी गेंद और उसको ड्राइव करना चाहते थे। बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के आसपास टिप्पा खाती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथ में समा गई। कोई रन बनाने का मौका नहीं। अभी भी टीम का स्कोर 23 रन बिना किसी नुकसान। आज वो लय में नजर नहीं आ रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अभी तक उनके बैट से दिखाई नहीं दिया है और इस गेंद को ड्राइव कर दिया है, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में, कोई रन बनाने का मौका नहीं। काफी अच्छी गेंदबाजी और ओवर की समाप्त, मेडन ओवर। सामना करेंगे पिंटू पठारी। विवेक चले उनकी गेंद और पिंटू पठारी के लिए और उसको ड्राइव करना चाहते थे और जब तक फील्डर फील्ड करते 1 रन दौड़ करके पूरा कर लिया गया और 1 रन के सहारे टीम का स्कोर पहुंच गया है 24 रन बिना किसी नुकसान। आज का मैच हमारे वीरेंद्र बताएंगे कैसा लग रहा है उनको देख करके ये फाइनल मुकाबला। के बॉलर और खेलना चाहा आपकी दिशा में, जहां बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, और खेलना चाहा और थर्ड मैन की दिशा में जाते ही बॉल। तब तक आपस में बैट्समैनों ने 1 रन लेके अपना 6 बदला। 11 के बल्लेबाज एक विवेक का सामना करेंगे पिंटू पठारी और गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन कोई और काफी स्लो बॉल देखने को मिली। चतुराई भरी गेंदबाजी कर रहे हैं विवेक, जिसका पिंटू पठारी कुछ खास नहीं कर पाया। सीधे गेंद विकेट कीपर के हाथ में और निश्चित रूप से बल्लेबाज रन के लिए छटपटा रहे हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी झारा के हल्के हल्के कदमों से। उनकी गेंद और उसको लॉप कर दिया है और उसके पीछे भाग रहे हैं फील्डर। कोई मौका नहीं, सीमा रेखा के बाहर 4 रन। बहुत अच्छा बाउंड्री। ऑफर अभी भी जारी है। छक्के मारने में 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और उनका दूसरा ओवर है और पारी का 7वां ओवर। रॉबिन की गेंद और गेंद को लॉप कर दिया है, कोई फील्डर नहीं और गेंद पॉइंट बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। काफी अच्छा बाउंड्री देखने को मिला
साउंड मास्टर डीजे थोड़ा प्ले करेंगे। खुल करके बल्लेबाजी करनी होगी। ये गेंद उसको ड्राइव करना चाहते थे, सीधे विकेट कीपर के हाथ में समा गई। कोई रन बनाने का मौका नहीं, समय आ चुका है। उनकी गेंद और उसको ड्राइव करना चाहते थे, बैट और गेंद में कोई संपर्क नहीं, सीधे विकेट कीपर के हाथ में गेंद समा गई और अभी भी स्कोर 33 रन बिना किसी नुकसान। और काफी अच्छे स्ट्राइक रेट है इनका। आज जरूर कहेंगे इनका दिन बल्ले पे आ नहीं रही है और उसको ड्राइव करना चाहते थे और अपने फालतू को उन्होंने फील्ड कर लिया। कोई रन बनाने का मौका नहीं के द्वारा देखने को मिली है और ओवर समाप्त। 7 ओवर की समाप्ति पर 33 रन बिना किसी नुकसान उनके बल्लेबाज बना पाए हैं। काफी अच्छा दबाव बना के रखी झारा की टीम। निश्चित रूप से पिंटू पठारी सामना करेंगे विवेक का और ये गेंद उसको ड्राइव करना चाहते थे लेकिन सीधे विकेट कीपर के हाथ में। काफी चतुराई भरी गेंदबाजी की जा रही है और जिसका पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं बल्लेबाज। और अभी भी टीम का स्कोर 33 रन बिना किसी नुकसान। एक विकेट कह सकते हैं चूंकि रिटायर हो चुके हैं, रिटायर्ड आउट आदर्श, और गेंद को लॉप करना चाहते थे, सीधे विकेट कीपर के हाथ में समा गई। कोई रन बनाने का मौका नहीं। दोनों ओपनर के द्वारा आज दर्शकों को काफी निराश किया गया है। क्या कहेंगे मरावी का काल से पड़ गया है और बैट्समैन बिल्कुल खामोश, किसी प्रकार है। अनिश्चितताओं का खेल होता है। विवेक की ये गेंद और उसे बढ़कर के डराना चाहते थे, बैट और गेंद में कोई संपर्क नहीं। चारों खाने चित्त कर दिया है झारा के गेंदबाजों ने एम्प्लाई 11 को, जो कि पिंटू पठारी धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाता है, जो कि T20 वर्ल्ड कप में आप सभी लोग देख चुके हैं। उसे ड्राइव करना चाहते थे, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर और उसके पीछे फील्डर भाग रहे हैं जब तक फील्ड करते और सीमा रेखा की तरफ 2 रन दौड़ करके पूरा कर लिया गया। ये 2 रनों के सहारे बहुत देर के बाद अतिरिक्त रन एक और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 36 रन बिना किसी नुकसान और 8 ओवर की समाप्ति पर 36 रन बिना किसी नुकसान। धीरे धीरे कदमों से संजय चले पहली बार और उसको ड्राइव कर दिया और पहली ही गेंद पर बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए से आशीष के लिए उनकी गेंद और उसको ड्राइव कर दिया है खूबसूरती के सहारे। जब तक फील्ड की जाती है 1 रन दौड़ करके पूरा कर लिया गया के लिए संजय। टूर्नामेंट का फाइनल महामुकाबला, संजय की गेंद और उसको ड्राइव कर दिया है, कोई फील्डर नहीं और ये गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। हल्के हल्के कदमों से संजय चले उनके लिए, ध्रुव के लिए और ये गेंद उसको ड्राइव कर दिया, ये सीमा रेखा की तरफ जा रही है और आउट। शानदार कैच लिया गया, बहुत बढ़िया रहा। पहली बार विक्रम करेंगे। विक्रम की ये गेंद उसे लॉप करना चाहते थे और सीधे विकेट कीपर के हाथ में गेंद समा गई। हल्के हल्के कदमों से चले उनकी गेंद आशीष के लिए और उसे धीरे से डिफ्लेक्ट कर दिया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। उनकी गेंद और आशीष के लिए उसे ड्राइव कर दिया है, गेंद जारी है लॉन्ग थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, स्क्वायर लेग पर वहां 1 रन दौड़ करके पूरा किया गया और 46 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है। का सामना करेंगे हमारे विक्रम और लॉप कर दिया, कोई फील्डर नहीं और 4 रन। विक्रम और ये गेंद से ड्राइव कर दिया, 1 रन दौड़ करके पूरा किया गया और 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा। 1 रन के सहारे टीम का स्कोरिंग 54 रन जा पहुंचा है। आशीष सामना करेंगे विवेक का, धीरे धीरे कदमों से उनकी गेंद और उसे हवा में और उसके नीचे फील्डर आउट, एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा, आउट। फुल टॉस गेंद थी और रिवर्स स्वीप के चक्कर में गेंद टो पर लगी और सीधे एक आसान सा कैच उन्होंने दे दिया है और देखना होगा राम सजीवन, उनकी गेंद उसको लॉप कर दिया है और ये आउट।
और कैच आउट होकर के पवेलियन में जा रहे हैं। शॉट अच्छा था लेकिन सीधे बाउंड्री पर उनको कैच कर लिया गया है। और कितना रन का योगदान दिया गया विक्रम के और खिलाड़ी हैं। और राम सजीवन की गेंद और उसको ड्राइव करना चाहते थे बाइट के सहारे। स्कोर काफी धीरे धीरे लुढ़कता हुआ जा पहुंचा है। 52 रन, पांच पांच विकेट 5 विकेट के नुकसान पर। और राम सजीवन की गेंद और उसको लॉक कर दिया है। उधर फील्डर दिखाई दे रहे हैं और ये सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और इन चौकों पर से खाता खोला है यशवंत सिंह ने। ये यशवंत सिंह ये चौका लगाने पर कमेंटेटर शिवनाथ मिश्रा की तरफ से उनको 100 रुपए का पुरस्कार डीबी बंद सिंह जीत चुके हैं। और उनकी गेंद उसे लॉक करना चाहते थे सीधे विकेट कीपर के हाथ में गेंद चली गई। कोई रन बनाने का मौका नहीं और वाइट का इशारा और स्कोर जा पहुंचा है। एम्प्लॉय 11 का स्कोर 57 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 100 रुपए का पुरस्कार। अच्छे खिलाड़ी हैं। राम सजीवन की गेंद उसको ड्राइव कर दिया लेकिन वही गेंद लुढ़क गई। कोई रन बनाने का मौका नहीं। अभी भी 57 रन बिना किसी नुकसान। 57 रन अभी तक आए हैं राम सजीवन की गेंद यशवंत सिंह के लिए। और उसको लॉक करना चाहते थे। गेंद हवा में, उसके नीचे फील्डर दिखाई दे रहे हैं और आउट। एक आसान सा कैच देकर के यशवंत सिंह पवेलियन में जा रहे हैं। 57 के स्कोर पर 6वें विकेट का पतन हो चुका है एम्प्लॉय 11 के द्वारा। और सीधे गेंद जा रही है और दौड़ करके अतिरिक्त रन 1 रन पूरा कर लिया गया। और 58 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है। उसको ड्राइव करना चाहते थे लेकिन सीधे विकेट कीपर के हाथ में। ओवर की समाप्ति, 11 ओवर की समाप्ति पर 57 रन, जो एक खामोश खेमा है। और उसको ड्राइव कर दिया है। गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ। 1 रन दौड़ करके पूरा किया और काफी अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। और 2 रन दौड़ करके पूरा कर लिया गया इन 2 रनों के सहारे। और ये गेंद और उसको ड्राइव कर दिया। फील्डर भाग रहे हैं, रोक नहीं पाएंगे। सीमा रेखा से बाहर 4 रन। राम सजीवन का सामना करेंगे संतोष, संजय का सामना करेंगे संतोष। संजय चले उनकी गेंद और उसको ड्राइव करना चाहते थे। सीधे विकेट कीपर की तरफ गेंद गई। कोई रन बनाने का मौका नहीं। संजय की गेंद और उसको ड्राइव कर दिया लेकिन हाथों से गेंद छिटकी और 1 रन दौड़ करके उन्होंने पूरा कर लिया गया। अच्छा प्रयास किया गया। पूरी तरह से हवा में उड़ते हुए उस गेंद को रोका उन्होंने। कितना रन बना पाते हैं एम्प्लॉय 11 के बल्लेबाज। और हरिओम उसको डिफ्लेक्ट करना चाहते थे और काफी निराश कदमों से सामना करेंगे हरिओम। हरिओम के लिए गेंद और हरिओम ने उसे ड्राइव कर दिया। गगनचुंबी छक्का। और यह शानदार गगनचुंबी छक्का लगाया गया है हरिओम के द्वारा। की तरफ से केवल 51 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है क्योंकि डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। उसको ड्राइव करना चाहते थे लेकिन कोई रन बनाने का मौका नहीं। बॉलर ने राबिन का और उसको हवा में उड़ा के खेला है। उधर फील्डर दिखाई दे रहे हैं। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते 2 रन दौड़ करके पूरा कर लिया गया। 2 रनों के सहारे स्कोर 72 रन जा पहुंचा है। 72 लॉस्ट ऑफ 6। निश्चित रूप से काफी उनकी गेंद और उसको ड्राइव करना चाहते थे। काफी अच्छी गेंद और ये गेंद और उसको ड्राइव करना चाहते थे सीधे विकेट कीपर के हाथ में। बैट और गेंद में कोई संपर्क ही नहीं हुआ। देखभाल करके खेलना और उसको डिफ्लेक्ट कर दिया है मिड विकेट की तरफ। दौड़ करके 1 रन पूरा ही किया गया। 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा लेकिन ये आउट, रन आउट। और 7वें विकेट का पतन हुआ। अभिजीत तिवारी राविंद्र का और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ में समा गई। और 13 ओवर की समाप्ति पर 73 रन, 7 विकेट गिर चुके हैं। जिसका सामना करेंगे संतोष और डिफ्लेक्ट कर दिया है कि जा रही है मिड विकेट की तरफ। जब तक फील्डर फील्ड करते 1 रन दौड़ करके पूरा किया गया और 1 रन से संतोष करेंगे क्योंकि 7 विकेट महत्वपूर्ण गिर चुके हैं। जिसका सामना करेंगे अभिजीत और अभिजीत ने ड्राइव कर दिया है। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की तरफ। 1 रन दौड़ करके पूरा किया गया। 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा लेकिन दूसरा रन भी पूरा कर लिया गया। थोड़ी सी मिसफील्ड दिखाई दी कप्तान के द्वारा और 2
और ये गेंद उसको ड्रिप कर दिया है और उसके नीचे कोई फील्डर नहीं, 4 रन। बल्लेबाज और निश्चित रूप से काफी अपेक्षाएं हैं दर्शकों से कि वो अच्छा प्रदर्शन करें, कुछ बाउंड्री उनके बैट से देखने को मिले। और राम सजीवन की गेंद और लॉप कर दिया और वहां पर फील्डर दिखाई दे रहे हैं और एक छक्का, लेकिन गेंद को पैर बाहर आ गया था, लेकिन गेंद उन्होंने बाहर ही फेंक दिया था और 2 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। काफी अच्छी फील्डिंग देखने को मिली है और 2 रनों के सहारे स्कोर 78 रन जा पहुंचा है। गेंद उसे ड्राइव कर दिया, कोई फील्डर नहीं और बाउंड्री से बाहर, एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा, 4 रन। और इन धुआंधार बल्लेबाजी के लिए शानदार 51 रुपए का पुरस्कार व्यक्तिगत रूप से कमेंटेटर की तरफ से। निराश कदमों से उनकी गेंद और गेंद को ड्राइव करना चाहते थे और दौड़ करके 1 रन पूरा कर लिया गया और 1 रन के सहारे 87 रन कप्तान सरक चले। उनकी गेंद अभिजीत तिवारी के लिए, उसको ड्राइव करना चाहते थे और कोई संपर्क नहीं बैट और गेंद में। अभी भी स्कोर 87 रन, 7 विकेट के नुकसान पर केवल 5 गेंदों का खेल शेष है। निश्चित है एम्प्लॉई 11 की टीम, ये देखना दिलचस्प होगा। आज काफी अच्छा खेल अभी तक देखने को मिला है। शरद चले उनकी गेंद, उसको ड्राइव कर दिया लेकिन सीधे विकेट कीपर के हाथ में, बैट और गेंद में कोई संपर्क नहीं। अभिजीत तिवारी 13 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, काफी तेज गति से गेंदबाजी कर रहे हैं शरद। राम सजीवन के द्वारा 27 रन देकर के 2 विकेट प्राप्त किया गया है। आज सबसे अच्छे गेंदबाज रावेंद्र रहे जिन्होंने केवल 7 रन का खर्च किए हैं और उसको ड्राइव कर दिया है। गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, 1 रन दौड़ करके पूरा किया गया और सीमा रेखा से बाहर 4 रन। और इन चौकों के सहारे टीम का स्कोर 91 जा पहुंचा है और 17 रन पर पहुंच चुके हैं अभिजीत तिवारी, जो तक अभी के हाईएस्ट स्कोरर पिंटू रहे 18 रन और 17 रन पर पहुंच चुके हैं अभिजीत तिवारी, जो कि काफी उन्होंने कम गेंदें खेली हैं। और शरद का सामना करेंगे अभिजीत तिवारी, देख रहा है क्या करते हैं अगली गेंद पर और गेंद को ड्राइव करना चाहते थे लेकिन सीधे गेंद विकेट कीपर के हाथ में समा गई, कोई रन बनाने का मौका नहीं और ये आखिरी ओवर फेंका जा रहा है और 95 रन एम्प्लॉई 11 का स्कोर है। हालांकि कभी कभी आपको 1983 का वर्ल्ड कप याद होगा जिसमें काफी लो स्कोर देखने को मिला था और सीधे विकेट कीपर के हाथ में आउट। 8वें विकेट का पतन हो चुका है और सामना करेंगे शरद का पवन, आखिरी गेंद और शरद चले उनकी गेंद और सीधे विकेट कीपर के हाथ में और रन आउट और 15 ओवर की समाप्ति पर 95 रन बना पाई है एम्प्लॉई 11। 92 रन बनाने होंगे झारा 11 को यह मैच जीतने के लिए, जिसमें शानदार गेंदबाजी आज रावेंद्र के द्वारा की गई। केवल उन्होंने 3 ओवर में 7 रन खर्च किए और काफी अच्छी गेंदबाजी और हाईएस्ट स्कोरर में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।